दोस्तों आपको पता है पिछले 5 सालों में वियर्ड एनिमे जॉनरास की डिमांड 60% से ज्यादा बढ़ गई है। मतलब भैया वेंडिंग मशीन से लेकर स्केलेटन्स तक सब रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। क्या करें अब? एनिमे का ये नया ट्रेंड्स आखिर कहाँ जा रहा है? लेट्स एक्सप्लोर द वियर्ड येट वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमे। देखिए एनिमे कभी सिर्फ सामुराई और निंजा स्टोरीज का डोमेन था। सिंपल येट इंपैक्टफुल टेल्स लाइक नारुतो, ड्रैगन बॉल जी और वन पीस, जिन शोज ने ग्लोबली फैंस बनाए। पर अब हम एक नए जमाने में हैं जहां क्रिएटिविटी और बिजारनेस का जो लेवल है ना भैया, बहुत अलग चल रहा है। थिंक अबाउट इट, इमेजिन अ हीरो हु इज अ स्लाइम। चाकू के हमले से मैंने अपनी जान गंवाई, फिर स्लाइम बनकर पुनर्जन्म लिया और स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से दोस्ती कर ली। पहले मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, पर अब ऐसा नहीं है। मैं सच में एक स्लाइम ही हूँ। यह एक एनीमे है where you play rock paper scissors to decide life and death. In other words, this is restricted rock paper scissors. But why is anime getting weirder? Is it because of more freedom in storytelling? या एक कांस्टेंट नीड है टू स्टैंड आउट इन एन ओवरसैचुरेटेड मार्केट? लेट्स डिग डीपर। देखिए एक जमाना था जब एनिमे सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनाई जाती थी, बट विद प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंचीरोल, हुलू और अब नेटफ्लिक्स जैसे जायंट्स, एनिमे हैज गॉन ग्लोबल। ये पॉपुलैरिटी अच्छी बात है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं भैया। द इंडस्ट्री इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर टू इनोवेट। देखो एक नारुतो बन गया, क्या दूसरा नारुतो क्लोन चल सकता है? नहीं चलेगा भैया। मेकर्स को कुछ अलग बनाना पड़ेगा, और इसी प्रेशर में शेकर्स जैसे डिजास्टर्स भी निकलते हैं। एक एनिमे जो विजुअली हेडेक इंड्यूस करता है, पर कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट्स प्योर जीनियस भी होते हैं, जैसे डेथ नोट। Death Note? As in a notebook of death? How to use it? The human whose name is written in this notebook shall die. या इरेस्ड। The risk is high and the results are unpredictable. That night at the park was the last time I saw Kaya. Let's talk about कुछ weird anime trends जो अब mainstream बन गए। Extreme character designs, जोजोस बिजार एडवेंचर के ओवर द टॉप पोजेस और आउटफिट्स को देखकर लगता है जैसे रनवे मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स का एक हाइब्रिड बन गया है। और फैंस लव इट। आउटरेजियस प्लॉट्स। अगर आपको लगा कि ड्रैगन बॉल जी का अल्ट्रा पावरफुल हीरो कॉन्सेप्ट ज्यादा था, तो एक्सेल सागा और एफएलसीएल जैसे एनिमेस को देख लो, ये डेलिबरेटली नॉनसेंसिकल है। ये वियर्डनेस ही इनका चार्म है। Go for it! Push a button without hesitation! Without hesitating? If you insist. I'm sorry. I want to believe that. Unconventional themes. Anime like Rascal does not dream of bunny girl senpai surface पे strange लगते हैं, पर इनकी deeper meaning उनका real USP है। It's not just about a bunny suit, it's about adolescence and social struggles. このままじゃ終われない。頼む、間に合ってくれ。 पर भैया बात तब होती है ना जब एनिमे वियर्डनेस का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। टेक पॉप टीम एपिक फॉर एग्जांपल।
ये एक ऐसी सीरीज है जो अपनी ही ऑडियंस को डेलिबरेटली ट्रोल करती है भैया। फैंस ने इसे जीनियस कॉमेडी का और कुछ ने इसे वेस्ट ऑफ टाइम। 気分が落ち込む。そんなあなたにポプテピセラピー。つまん。さてはアンチだなおめえ。 फिर आता है चेन सॉ मैन, जिसमें एक लड़का अपने पेट चेन सॉ डीमन के साथ फ्यूजन कर लेता है टू बिकम ए हाफ ह्यूमन एंड हाफ डीमन हंटर। वियर्ड, हाँ, लेकिन कंपेलिंग भी है। ये डुअलिटी ही फैंस को कंफ्यूज करती है और अट्रैक्ट भी। これは契約だ。私の心臓をやる。代わりに、デンジの夢を私に見せてくれ。どうした？ 傷が。 ये वियर्डनेस एनिमे क्रिएटर्स के लिए एक ब्लेसिंग और एक कर्स दोनों बन गई है। एक तरफ मेन स्ट्रीम व्यूअर्स इससे एलिनिएट फील करते हैं, दूसरी तरफ फैंस को नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अटैक ऑन टाइटंस ने अपने सीरियस टोन और प्लॉट ट्विस्ट से ग्लोबल एक्लेम कमाया। We've known that we'd have to keep fighting to pay for our sins, even in death, even after. Those are all you need. You chose to start this story. पर जब आप केजो जैसी सीरीज देखते हो जो एक स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कंटेस्टेंट्स अपने ब्रेस्ट्स और बटक्स यूज करके ओपोनेंट को हराते हैं, あなたが早いのは認めるわ。けど、これからはナンバー2を名乗ってちょうだい。 फैंस का एक सेक्शन है जो इसे अवॉइड करता है और कुछ तो बड़े मजे से देखते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर आता है एक बड़ा सवाल, इज दिस द फ्यूचर ऑफ एनिमे? क्या ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या एनिमे क्रिएटर्स हमेशा ये बाउंड्रीज पुश करते रहेंगे? तो घुमा फिरा के सवाल वही है भैया कि ये एनिमे इतने वियर्ड क्यों हो रहे हैं? ये एक क्रिएटिव एक्सप्लोजन है या एक डेस्परेट अटेम्प्ट है टू स्टे रेलेवेंट? कोई बोलेगा नॉवल ऐसा लिखा था, फिर मांगा ऐसी बनी थी, तो एनिमे भी वैसे बनेगा ना भैया। जिस तरह पिछले कई डेकेड्स में एनिमे ने अपने रंग और रूप को बदला है, क्या फ्यूचर के एनिमे भी अपने वियर्डनेस की हदें पार कर देंगे? अब देखो भैया, कुछ भी हो, एक बात बिल्कुल पक्की है कि एनिमे कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। ये हमेशा आपको सरप्राइज करेगा, चाहे वो सरप्राइज अच्छा हो या कंफ्यूजिंग वन। और अब बॉल है आपके कोर्ट में। आपको क्या लगता है, क्यों वक्त के साथ एनिमेज इतने वियर्ड होते गए? और आपके हिसाब से सबसे वियर्ड एनिमे कौन सा है? क्या आप वियर्डनेस को एंजॉय करते हो या ट्रेडिशनल स्टोरीज मिस करते हो? देखिए भैया, कमेंट कीजिए अपने विचार और क्रिएट कीजिए अपनी वाइब्स। और अगर आपको लगता है ये वीडियो वियर्ड नहीं था, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विचार एंड वाइब्स।